राम राम जय राजा राम, राम राम जय सीता राम, राम राम जय राजा राम, राम राम जय सीता राम। दर्शन मा प्रेमाना फलने मा प्रेमाना कामना पूर्ती जदे लंबोदर पीतांबर परिवड़ वंदना सोडा वक्रते नैना दास रमा चाहवटवाए सदना कष्टि पावे वाणी रक्षावे नंदना जय देव जय देव देव जय देव जय मंगल मूर्ति मैया जय आनंद कंदे ब्रह्मा हरि हरि शंकर रेवा शिव हरि शंकर रुद्री पालंती जगदानंदी देवी नारद शारद तुम वरदाय अभिनव पद चंडियो मैया अभिनव पद चंडी सुर नर मुनि जन सेवत सुर नर मुनि जन जावत शारद पदवंती ओम जय जगदानंदी ब्रह्मा हरि हरि शंकर देवा शिव हरि शंकर रुद्री पालंती ओम जय जगदानंदी। नर्मदे हर। कैसे हो मित्रों, स्वागत है आप सभी का हमारी नर्मदा मैया की पवित्र परिक्रमा में। आज है हमारी पैदल परिक्रमा का 73वां दिन और इस वक्त अभी हम फिलहाल मौजूद है गुजरात के हनुमंतेश्वर धाम में। दोस्तों पोइचा से लगभग 4 किलोमीटर पहले पड़ता है ये हनुमंतेश्वर धाम। दोस्तों यहाँ पर ये एक आश्रम था और इसी आश्रम परिसर में जो है कल शाम को हम लोग भूले भटके पहुँच गए, क्योंकि कल जो है हम परिक्रमा मार्ग से ना चलकर एक अलग ही जंगल वाले रास्ते से आगे बढ़ाए थे, जिस वजह से हम थोड़ी समय के लिए रास्ता भटक तो गए थे, लेकिन वापस से फिर महादेव की कृपा से जो है हम सही मार्ग पर आ गए और फिर रात के लगभग 7 बजने वाले थे और जब जाके हम यहाँ आश्रम परिसर में पहुंचे। मेरे पीछे आप देख सकते हो ये बेल पत्र का जो है ये पेड़ है और ये सामने जो है परिक्रमा मार्ग है। तो बस सुबह के अभी 8 साढ़े 8 बज रहे हैं, हमारी पूजा अर्चना होती है और आप सभी को महाशिवरात्रि की ढेर सारी शुभकामनाएं, क्योंकि आज महाशिवरात्रि है। तो हम लोगों ने पूजा अर्चना सुबह जो है बेल पत्र के साथ आज किया था और भगवान का संयोग देखिए, यहाँ पर फूल पत्ती भी पीछे था और बेल पत्र भी मिल गया हमें। तो आज महादेव को बेल पत्र भी चढ़ गया और बाकी जो है जाते हैं हनुमंतेश्वर महादेव के पास, जहाँ पे हनुमान जी ने तपस्या की थी। तो वहाँ भी हम आपको जो है दर्शन करवाते हैं। अगर आप लोगों ने कल वाला वीडियो नहीं देखा है तो जरूर देखिएगा, क्योंकि इस समय जहाँ हम जिस क्षेत्र में घूम रहे हैं ये जो क्षेत्र है पौराणिक है और इसी स्थान पर जो है भगवान श्री राम आए थे पूरी वानर सेना के साथ तपस्या किए थे। तो जाइए कल वाला वीडियो जरूर देखिएगा और आज हम आपको लेकर चलते हैं हनुमंतेश्वर धाम, जहाँ पर हनुमान जी ने तपस्या की। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं यहीं से। हर हर महादेव। मित्रों आप जो ये आश्रम देख रहे हो ये है हनुमंतेश्वर धाम से करीब 100 मीटर पहले कंचन वन आश्रम। देख सकते हो काफी बड़ा और काफी खूबसूरत आश्रम है। मित्रों यहाँ पर जो है परिक्रमा वासियों के लिए रुकने की व्यवस्था जो है पूरी यहाँ पर कर रखी है। ये देखो बाहर भी कुछ बाबा लोग सोए हुए थे, बाकी हम लोग जो है अंदर सोए हुए थे अपना आसन वगैरह लगा के। यहाँ पर आप देख रहे हो कि ये पूरा का पूरा जो है खुला एरिया, पीछे खेत और उधर फूल पत्ती मिल गई थी हमें महादेव को चढ़ाने के लिए। इधर वॉशरूम वगैरह, पीने का पानी वगैरह। ये देखो 2 मंजिला जो है ये आश्रम है और यहाँ पर जो है देख सकते हो हमने कपड़े कल रात को धोए थे, अब धो धा कर सूख गए हैं कपड़े। ये वाला पूरा का पूरा जो एरिया है ये आश्रम क्षेत्र के अंतर्गत ही आता है। देखो दोपहर के अभी 3 बज रहे हैं और अभी हम आश्रम के बाहर है। मित्रों देख सकते हो पीछे श्री कंचन वन आश्रम है और यहीं पर हम कल रात्रि में आए थे, यहीं पर रुक गए थे। अभी जो है यहाँ पर बहुत से परिक्रमावासी तो नहीं कह सकते, लेकिन कुछ हैं जो रुके हुए हैं। चूंकि अभी परिक्रमा का जो है विराम समय आ रहा है, कह सकते हैं कि 90% लोगों की जो परिक्रमा है वो अभी पूर्ण हो चुकी। करीबन 10% वही है हमारे जैसे जिन्होंने अमरकंटक से अपनी परिक्रमा शुरू करी। दोस्तों 5 दिसंबर को मैंने परिक्रमा शुरू करी थी और अभी जो है लगभग हमें आज पूरे 73 दिन हो गए और हम लोग गुजरात में है। ये परिक्रमा मार्ग देख सकते हो चल रहे हैं आपको लेकर हनुमंतेश्वर धाम के लिए। अब सनातन धर्म के प्राचीन धरोहरों पर जब हम आते हैं, जब हम पौराणिक स्थलों के दर्शन करते हैं, तो एक अलग ही स्फूर्ति, अलग ही ऊर्जा का संचार जो है वो शरीर के अंदर होने लग जाता है। चलते हैं इन परिक्रमा मार्ग पे आगे की तरफ और दिखाते हैं आपको कि त्रेता युग में हनुमान जी ने तपस्या जो करी थी वो स्थान आज कैसा दिख रहा है। अभी हम आपको नीचे घाट की तरफ लेकर चलते हैं। मंदिर परिसर के ठीक नीचे घाट बनाया गया है। नर्मदे यार बाबा जी।
देखिए यहाँ पे बाबा ये हैं, इधर सेवा दे रहे हैं। और अभी हम आपको पहले नर्मदा मैया के दर्शन करवाते हैं, उसके बाद फिर आपको हम इस मंदिर के बारे में बताएंगे। मित्रों, ये जो मंदिर है हनुमंतेश्वर धाम, अभी हम मंदिर परिसर में आए तो यहाँ काफ़ी देर तक जो है इस मंदिर की पिछले 7 पीढ़ियों से जो लोग सेवा कर रहे हैं उनसे गोस्वामी पुजारी जो है उनसे भी बातचीत करी हमने। तो भैया बता रहे थे कि लगभग ये जो मंदिर है, इस मंदिर का जो है समय काल नहीं है कुछ भी। हमें लगा था सिर्फ शिवलिंग जो है त्रेता युग का है, लेकिन ये जो मंदिर है, इस मंदिर के बारे में बता रहे हैं कि पिछले 7 पीढ़ियों में जो है किसी को नहीं पता कि कितने समय पुराना है। ऐसा माना जाता है कि हनुमान जी ने मनुष्य रूप धारण करके आए थे और उन्होंने जो है पहले शिवलिंग हुआ करता था, लेकिन बाद में हनुमान जी ने इस मंदिर का जीर्णोद्धार करवाया था। करीबन कई हजार वर्ष पूर्व की बात है ये। तो यहाँ पर जब आए उसके बाद जो है हमें इन सब चीजों के बारे में पता चला। बाकी अंदर चलेंगे, मैया के किनारे आए, मैया के दर्शन करते हैं। उसके बाद फिर जो यहाँ पे गोस्वामी जो भैया है पुजारी, जो पिछले 7 पीढ़ियों से जिनकी सेवा चल रही है यहाँ पे, उनसे भी बात करेंगे और क्या कुछ भी यहाँ पे खास है वो सारी चीजें जो है उनके साथ डिस्कशन करेंगे। तो चलिए चलते हैं। अभी हम आपको मंदिर के अंदर लेकर आए हैं और देखिए यहाँ पर जो है मैया यहाँ पर सेवा दे रही हैं। और हर हर महादेव। आप मैया अभी डेली आते हो यहाँ पे? आप डेली आते हो अभी यहाँ पे? नहीं, भैया सेवा पूजा करते हैं ना, हम लोग अंदर रहते हैं। अच्छा, कोई वार त्योहार होता है ना, जब हम लोग आते हैं। यहाँ पे भीड़ श्रावण में रहता होगा। सावन में पूरा सावन यहाँ पूजा होती है। नर्मदे। मैं यहाँ कर दो, ऐसे भी बैठ नहीं पाती हूँ, आप कर रहे हो। आपको भी थोड़ा काम मिल जाए ना। हमारे इसलिए बुलाया। हाँ, इसीलिए बुलाया। यादव सेवा कर दो। मैया की परिक्रमा लगा रहे। अच्छा, उधर से नहीं जाते। जला दी भैया। अच्छा, इधर से नहीं जाते ना, नहीं जाते। आपको क्या करना है? अब थोड़ी देर में आप लोग दोनों बैठो तो साफ सफाई हो जाते हैं। हाँ, तो ये भैया इसको भी ले जाते हैं। हाँ, नहीं वो आसन है, इसको पकड़ लो क्योंकि शाम को चाहिएगा सबको। क्यों बैठना हो बैठना। वो 2 वाइपर है ना। मतलब कैसे हो रहा है मेंटेनेंस कैसे होता है यहाँ पे? जैसे घर बार तो रहते नहीं होंगे भैया यहाँ पे? ना ना, सेवा पूजा करके सब कोई नहीं हो। अच्छा, हाँ, वही 3 साढ़े 3 बजे बाद आते मंदिर में। सुबह में खा लेते हैं सब लोग। वो ये ना फिर ऐसे बुद्धि भ्रष्ट हो रही है लोगों की। हाँ, साधु पानी अब सब लोग हो गया ना। हाँ, मेरे पास घूमने के साथ हो गया। क्या भैया? फैन चालू नहीं हुआ ना? वहाँ स्विच है कोई? फैन की स्विच है? हाय भैया, बाकी चालू नहीं हुआ। चालू नहीं हुआ? ये है ना।
हाँ। हो चालू हो गया मैया। चालू हो गया ना? हाँ, चालू रहने दो ताकि सूखे, नहीं तो अभी सब ठंडा हो जाएगा। जरा सा बैलेंस से गया तो भाग डालेंगे। ये चैनल है लोकन है, फिर इंजेक्शन लेना पड़ेगा। नीचे चलते हैं तो पैर की वजह से थोड़ा कीचड़ हो जाता है। मित्रों, बात कर लेते हैं क्या है इस जगह की पौराणिक। मंदिर के दर्शन तो हम आपको करवाएंगे ही, और जहाँ तक कि आपने शिवलिंग के दर्शन भी कर लिए सर्वप्रथम। लेकिन अब बात करते हैं इस मंदिर के पौराणिक कथा के बारे में। मान्यता है उस समय की है जब भगवान श्री राम वानर सेना के साथ जब लंका विजय करके लौट रहे थे, तो हनुमान जी बहुत खुश थे, क्योंकि आपको तो पता ही है कि जब विजय होती है तो फिर पूरी सेना में जो है फिर अलग ही खुशी का माहौल रहता है। उसीलिए उसी वक्त जो है हनुमान जी भी अति प्रसन्न थे। उनको ये लग रहा था कि उन्होंने जो है पूरी लंका को जलाया और उसके बाद फिर प्रभु श्री राम ने रावण को हराया। बाकी बात फिर वहाँ बिगड़ती है जब भगवान श्री राम हनुमान जी को जब वो आए थे लंका जलाकर, तो राम जी ने उसी वक्त उनको बोल दिया था कि आपको जिस काम के लिए हमने भेजा था आपने वो काम तो किया, लेकिन साथ ही में जब आपने लंका को जलाया तो वो एक सही नहीं माना गया। बात उस समय की है। फिर जब वापस लौट रहे थे तो उनको ये भी बोला गया था कि आपको जो है रेवा तट पर जाना है, नर्मदा जी के तट पर जाना है, और वहां से जो है आपको तपस्या करनी होगी, और तपस्या मात्र से ही जो है फिर आपके दोषों का निवारण होगा। बाकी एक कथा और भी आती है कि जब पूरे वानर सेना के साथ भगवान प्रभु राम कैलाश पर्वत पर गए थे, शिव जी ने जब उनको आदेश किया था कि आप जाइए नर्मदा जी के तट पर तपस्या कीजिए, और तपस्या करने के बाद जो है फिर आपको दोषों से मुक्ति मिलेगी। तो राम जी तो रामेश्वरम धाम को गए, लक्ष्मण जी लक्ष्मणेश्वर में गए, और पूरी वानर सेना बांदरिया गांव जो वैद्यनाथ धाम पड़ता है वहां पर उन्होंने तपस्या की। सुग्रीव जी ने जहां पर तपस्या करी थी वो पीछे वानरेश्वर है। हनुमान जी ने यहाँ पर तपस्या की थी इस स्थान पर, जो कि हनुमंतेश्वर धाम के नाम से जाना जाता है। मित्रों, यहाँ पर आसपास के एरिया में अगर देखा जाए तो मुख्य जो गांव है कोठारा, वो आगे की तरफ पड़ता है, लगभग 1 से 1.5 किलोमीटर अंदर की। लेकिन ये मैया के तट पर बसा मंदिर अपने आप में काफी दिव्य और काफी अलौकिक है। जब आप इस स्थान पर आओगे तो आपको इस स्थान के बारे में पता चलेगा। इस स्थान की जो ऊर्जा है, उस ऊर्जा को आप तभी अनुभव कर पाओगे जब आप परिक्रमा मार्ग में यहाँ तक पहुँच पाओगे। अब चलते हैं मंदिर की तरफ और दिखाते हैं बाकी यहाँ की और भी चीजें, क्या क्या यहाँ पे घटनाएं जो है समय समय पर घटती रहती है, क्या कुछ रहस्यमयी बातें हैं जो यहाँ पर समय समय के अनुसार जो है होती रहती है। तो उन सब चीजों के ऊपर भी हम आपसे चर्चा जरूर करेंगे और आपके साथ शेयर जरूर। चलिए अभी चलते हैं ऊपर की तरफ और दर्शन करते हैं महादेव। हर हर महादेव। श्री राम जय राम। पूजा भी रहेगी। अच्छा, कर लेना आप। आसन आपके सर पे कोई नहीं ऐसे वैसे। कुछ फोन चल जाओ, फोन निकाल देखो, ये देखो ये देखो। ईशान निवाल रूपम विमंगलम हरेदास्वरूपम निरे गुणम निरे विकल्पम निरीनम चिराकाश महाकाश पाशम
नर्मदे हर जय श्री राम। ये भैया है यहाँ पर जो इनकी लगभग पिछले 7 पीढ़ी बताया था ना, क्या नाम है आपका? प्रतीक दवे। तो इनसे जब हम बातचीत कर रहे थे तो इन्होंने काफी कुछ यहाँ के बारे में बताया था, तो हमें लगा कि ये भी बेटर तरीके से आपको और हमें बता पाएंगे, क्योंकि ऑफ कैमरा तो इन्होंने हमें सारी चीजें बताई, लेकिन ऑन कैमरा हमें लगा कि ठीक है अब आप लोगों को भी जानना जरूरी, क्योंकि जब तक चीजों के बारे में जानकारी नहीं होती है तब तक हमें ज्ञात नहीं होता है कि एक्चुअल में वहाँ हुआ क्या है, या फिर उस स्थान के बारे में, उस स्थान की महिमा के बारे में जो है लोगों को पता नहीं होता है। तो भैया आप इस मंदिर के बारे में कितने समय से आप जान रहे हो और कितनी पीढ़ी आपकी हो गई जो मंदिर में अभी सेवा दे रही है? हम लोग जैसे 7 पीढ़ियों से यहाँ पे सेवा कर रहे हैं, और मंदिर जो है वो उससे भी पुराना है, क्योंकि जब पुराण लिखे गए, नर्मदा पुराण है तो उसमें उल्लेख है, यानी पुराण जिस समय पे लिखे गए उस समय से मंदिर है यहाँ पर। और उसमें उल्लेख है नर्मदा पुराण के रेवा खंड में 83वें अध्याय, जब रावण जो थे वो सीता जी का हरण करके ले गए तो उनकी खोज के लिए हनुमान जी को भेजा गया। तब हनुमान जी वहाँ पे गए और उन्होंने लंका दहन किया और अक्षय कुमार का वध। तो फिर ये जब रावण का युद्ध खत्म हुआ, फिर वो जाते हैं उनके ईश्वर महादेव के दर्शन, तब उन्हें बाहर रोक लिया जाता है। आपने जो ये किया उसकी वजह से आपको ब्रह्म हत्या कर, रावण भी ब्राह्मण थे तो आपको ब्रह्म हत्या का दोष लगा। तो उन्होंने हनुमान जी ने बताया कि मैंने जो भी किया वो राम की आज्ञा है, तो अब इसके निवारण के लिए मुझे क्या करना चाहिए। फिर उन्हें बताया जाता है कि जो नर्मदा जी है तो आप उनके किनारे पर जाइए और वहाँ पे उनकी तपस्या कीजिए, जब वो महादेव आपसे प्रसन्न होंगे तब आपको दर्शन। तब ये कपी सीतापुर नाम का जंगल हुआ करता था। कपी सीतापुर? हाँ। तब हनुमान जी यहाँ पे आते हैं, खुद उन्होंने यहाँ पे शिवलिंग की स्थापना की और यहाँ पे शिव जी की उपासना की। जब हनुमान जी उनसे प्रसन्न हुए तब उन्होंने यहाँ पे उनको दर्शन दिए शिव जी को, इसलिए हनुमान जी के ईश्वर हनुमंतेश्वर यहाँ का नाम हुआ। अच्छा, हाँ देखो जैसे मैंने आपको कल वाले वीडियो में दिखाया था कि आप पीछे जैसे यहाँ से लगभग 2-3 किलोमीटर पीछे जाओगे तो रामेश्वरम लक्ष्मणेश्वर मंदिर है, और ठीक उसके आगे जो है आप जो हनुमंतेश्वर जो मंदिर पड़ रहा है महादेव, यहाँ पर जब आप आओगे तो वाकई में इस स्थान के बारे में अभी बहुत से लोगों को नहीं पता है, ना ही सोशल मीडिया पर ज़्यादातर चीज़ें दिखती, क्योंकि ये सत्य है कि सही चीज़ों को दिखने में थोड़ा समय लगता है, लेकिन बुराई और समाज में फैल रही गंदगी है वो तेज़ी से फैलती है। लेकिन कोशिश कर रहे हैं, प्रयास कर रहे हैं हम कि जितना भी हो सकेगा अपने पौराणिक धरोहरों पर जाएंगे और जो प्राचीन स्थल थे उनके दर्शन हम कर रहे हैं, साथ में आपको भी करवाएंगे, क्योंकि शारीरिक रूप से हम परिक्रमा भले ही लगा रहे हैं लेकिन मानसिक रूप से आपको भी परिक्रमा करने का उतना ही फल प्राप्त होगा जितना हमें होगा। बाकी ये भैया इनके बारे में, मंदिर के बारे में इन्होंने बहुत सी चीज़ें बताई। अच्छा हाँ, आपने एक और चीज़ बताया कि जो भी मंदिर के मुख्य गर्भ में जो दरवाजा है अभी एंटर जब करते हैं हम, तो वहाँ पे एक सर्प का कैचुली है, उसके बारे में बताइए। सर्प का ये है कि यहाँ पे जो मंदिर है तो साल में एक बार नाग नागिन का जोड़ा भी यहाँ पे शिव जी के मंदिर में हमें कहीं ना कहीं दिखाई देता है। आपने वीडियो क्लिप भी दिखाए थे? हाँ। मैं इनसे वो वीडियो लेके आपको वीडियो जब मैं एडिटिंग करूंगा तो मैं मेंशन कर दूंगा कि यहाँ पे आसपास शायद खेत वाला एरिया था ये। हाँ। वहाँ पे जो है नाग और नागिन का जोड़ा जो है यहाँ पे वो खेलते कूदते नजर हुए आते हैं कई बार। और दूसरा आप बता रहे थे पीपल के पेड़ का। पीपल का जो पेड़ है ये भी बहुत पौराणिक है, आप देखोगे तो उसके जो मूड़े हैं वो जल हमारे घर के भी पीछे तक निकलती है, यानी बहुत फैली हुई है वो। हाँ, आप घर भी जैसे देखोगे तो ये घर को भी हमारी 7 पीढ़ी हम लोग हो गई, उससे भी पुरानी है। आप देखोगे कहीं पे भी आपको लोहा या सलिए का एक भी टुकड़ा नहीं मिलेगा। हाँ उसमें घर में? हाँ। अच्छा, वो जो पूरा चूने की और जो पुरानी बनावट होती थी लकड़ी की सांप के पट्टे वाली, वही पूरी बनावट है। और घर में भी पहले यहाँ पूरा वो जो गोबर के लीपन वाला रहता था वही था। जब 70 में रेल आई तो 2 मंजिला यहाँ की पूरी डूब गई थी। घर कितने साल पुराना हो गया? ये भी अब हम लोगों को भी यहाँ पे रहते रहते 7 पीढ़ी हमारी हो गई। अच्छा, हाँ, इसी घर में? हाँ। तो पहले ये जो नर्मदा डिस्ट्रिक्ट था उसका महल भी हमारे बाजू में हुआ करता था, मगर 70 में जब रेल आई तो पूरा महल धुल गया। पर महादेव की कृपा से यहाँ पे मंदिर और घर के 1 ईंट भी यहाँ पे नहीं रहा, कुछ नुकसान नहीं हुआ। और वो 70 की रेल के बाद हम लोगों ने सिर्फ नीचे प्लास्टर किया, ऊपर अभी भी गोबर के लीपन वाला ही है पूरा। हाँ, ऊपर की मंजिला। हाँ, आप ये भी बता रहे थे कि नर्मदा जी का जल जो है यहाँ मंदिर के ऊपर तक मतलब कि आया था। 23 को भी ये 2023 में भी ये पूरा सब डूबा हुआ था पानी, मतलब इतना ऊपर पानी आ गया। हाँ। और यहाँ पे जो चरण चिन्ह जो आप दे रहे हैं, ये चरण चिन्ह जो साधु संत लोग यहाँ पे आके तपस्या किए हुए हैं पहले, उन लोगों की सब है। जैसे रंगमौजूद महाराज है, तो वैसे जो भी संत लोग यहाँ पे आए, जगजीवन बापू है सिमर तरफ, उनका बहुत आश्रम वगैरह है, उन लोगों ने जिन्होंने भी यहाँ पे तपस्या की हुई है उन लोगों की ये पादुका जी हम लोग। और हनुमान जी के यहाँ समाधि स्थल जो बता रहे हैं, हाँ,
यहाँ पे हनुमान जी का भी मंदिर है। और जैसे आप मोस्टली ज्यादातर आप मंदिर जाओगे हनुमान जी के, तो वहाँ पे आप देखोगे कि गदा और पहाड़ वाली मूर्ति होती है, एक हाथ में गदा होती है। यहाँ पे आप देखोगे अगर हनुमान जी की मूर्ति, तो ये ध्यान मुद्रा में है, एक हाथ छाती पर है और एक सर पर है, वो ध्यान मुद्रा में बैठे हुए हैं यहाँ पर। वाकई में अभी देख रहे होंगे आप लोग वीडियो में जो दिखा रहा हूँ कि ये मंदिर जो है लगभग समय का कोई ज्ञात नहीं है अभी भी कि कितने समय वर्ष पुराना है। रेवा खंड में जिक्र किया गया है। जब आप लोग नर्मदा पुराण पढ़ोगे तो उसमें आपको जो है महर्षि वेद व्यास कृत जो स्कंद पुराण था उसी के भाग में है रेवा खंड। तो उसमें जब आप पढ़ोगे तो आपको पता चलेगा कि वाकई में जो मैया के तट पर जितने भी मंदिर हैं, जितने भी पौराणिक स्थल हैं, अब तो खैर वैसे बहुत से नए नए आश्रम भी बन रहे हैं, नए नए मंदिरें भी बन रहे हैं, लेकिन पौराणिक जो है उनका जिक्र जो है वो आपको पुराणों में मिलता है। तो उनमें से एक है ये हनुमंतेश्वर धाम। आप लोग जब भी यहाँ पर आए तो एक बार दर्शन अवश्य। हर हर महादेव। ये देखिए भैया जो है ये गजानन महाराज के चिलम लेकर आए हैं। अच्छा, ये इसको खोलना एक बार ऊपर से। ओ भाई, काफी पौराणिक लग रहा है और मैटर भी मेरे हिसाब से उसी समय का ये जो है धातु। कौन सा धातु है बाबा ये? गजानन महाराज की चिलम है ये। अच्छा। भारी इतना बताओ। ये बाबा जी हैं जो कि इनके पिताजी हैं और ये यहाँ पर पिछले 7 पीढ़ियों से जो है सेवा दे रहे हैं मंदिर में। सीताराम बाबा जी। आपका नाम क्या हुआ? जनक महाराज मेरा नाम है। अच्छा, तो आपकी उम्र कितनी रही होगी अभी? मेरी 58 साल है। 58 साल। ऊपर जो फोटोज है ये हमारे ये जो है ना हमारे पिताजी हैं, सुख सागर दास जी जी। और उनके गुरु है नारायण दास जी। अच्छा, और ये इधर ये एक कंचनवन जी महाराज करके यहाँ हो गए, जो ये आश्रम है? आश्रम है। अच्छा, जो पीछे आश्रम। और ये इधर? ये हमारे बड़े भाई थे। अच्छा, तो यहाँ पे मतलब कि आप कितने वर्षों से सेवा दे रहे हैं? हमारी तो 7 पीढ़ी हो गई यहाँ पे हम। हाँ, मंदिर का समय मतलब भैया जैसे बता रहे थे कि कोई मतलब कोई वो नहीं है यहाँ। निश्चित समय नहीं है कि कब बना था। अच्छा, ये उल्लेख है नर्मदा पुराण में, लेकिन इसका बांधकाम का उल्लेख कोई नहीं कि किस समय बांधकाम किया। मंदिर का निर्माण का कुछ भी नहीं पता। और ये जो आप घर बनाए थे, घर कितने साल पुराना है? घर में हमारी 7वीं पीढ़ी हो गई, उसका भी कोई उल्लेख नहीं है, लेकिन लकड़े का और चूने का ही है। ऊपर भी मतलब में लिपा हुआ पूरा 3 माल का लकड़ा का ही है। लकड़ी और चूना, सीमेंट विमेंट कुछ यूज नहीं है? ये अभी 5-6 साल पहले इसको थोड़ा थोड़ा वो करके और हम लोग ने मतलब में सीमेंट का वो किया, क्योंकि बहुत वो हो रहा था। हाँ, समय की मांग है कहीं ना कहीं, वो फिर बारिश। 3 साल पीढ़ी पहले तो जैसे यहाँ पे जानवर वगैरह भी निकलते, उसकी की वजह से ये एंगल लोहे की डर पहले यहाँ शेर बहुत जैसे शेर वगैरह एकदम। अच्छा, ये लोहे की है? हाँ, अच्छा, तो ये रॉड वगैरह है कि कोई जानवर वगैरह हाँ। अंदर नहीं आ जाए। तो यहाँ पे अभी कितने समय पहले आप लोगों ने कोई जानवर देखा होगा? हमारे पिताजी के समय में आते थे, हम लोग तो बहुत छोटे तब, उसके बाद में तो नहीं, पर पहले बहुत शेर यहाँ रहते थे बहुत। हम लोग ने मतलब भालू है, शेर है, फिर अच्छा, फिर आपने तो 70 का बाढ़ तो देखा होगा फिर तो वो। 70 की बाढ़ एक माल चला गया था पानी, अच्छा, ऊपर दूसरे माल में पानी था 70 में। तो गांव तो डूब गया होगा ये। गांव पूरा डूब गया। गांव इसलिए तो चला गया था, खाली मंदिर हम लोग ही रुके, और हमारे बाजू में राजा का पैलेस था बहुत बड़ा, तो पैलेस भी टूट गया था 70 की साल में। यहाँ पे जो मंदिर में सांप का एक स्टेचू लगा हुआ, फोटो लगा, वो उसके है बारे में ऐसा है कि साल में 2 बार आते हैं। एक तो सावन में कभी भी आते हैं, मतलब सावन में जब चालू होता है अभी से शुरू से लेकर अंत में कभी भी बीच में आ कभी भी एक दिन आते हैं, या साल में एक बार और आते हैं। उनके आप कितने भी फोटो लोगे तो नहीं आएगी। अच्छा अच्छा, हाँ, कितनी भी आप फोटो ले लो, जो बाकी सब आएगा। केचुआ यहीं छोड़ के चले गए? वो अंदर छोड़ी हुई थी, इसलिए हमने मरा के रखा हुआ। ये कितने समय पुराना है केचुआ? ये भी बहुत सालों का होता है। अच्छा, पुराना है। तो बहुत मतलब मैं बहुत कई बार फोटो लिए गए, लेकिन नहीं आता है। मतलब आपने आंखों से देखा, हाँ, लेकिन हर साल 2 बार देखते लेकिन हैं। फोटो में नहीं, मोबाइल में कैद ही नहीं हो पाया। साल में 2 बार आना 2 पक्का बार है। आना पक्का है। सावन में 1 बार आना और एक कभी भी आ जाते हैं। कब से ये आप देखते आ रहे हैं? पहले से देखते आ शुरू रहे से? हैं। हाँ जी। और चलिए, ये क्या है कि हनुमान जी की तपस्थली है, और यहाँ सिद्ध संतों का भी बहुत वो है। आज भी मतलब मैं 12 से 3 के अंदर पूजा करते हैं, आते हैं दोपहर में? रात में। अच्छा, रात में 12 से 3 ब्रह्म मुहूर्त के समय? रात को 12 से 3 में इसकी प्रदक्षिणा भी कोई नहीं घूम सकता अच्छा, शिव जी की। अच्छा, तुरंत आपको आभास दे देंगे, तुरंत चेतावनी दे देंगे। अभी भी? अभी भी क्या बात कई है। मतलब मैं हम लोग तो कई सिद्ध संतों के भी दर्शन करते हैं, मिल जाता है कभी कभी सुबह में, जैसे 4 बजे। तो आपने कभी प्रयास करा प्रदक्षिणा करने की रात में? नहीं, वो प्रतीक्षा तो करते नहीं, क्योंकि वो जो हमारे जैसे पूर्वजों ने बताया कि जब दर्शन का होगा तो दर्शन मिल जाएगा, कभी उनको टोकना नहीं, कभी वो करना नहीं। मैंने अभी मतलब मैं पिछले 3 साल पहले भी मेरे को दर्शन हुए थे। वो मैंने मतलब में कैमरा लगे हुए हैं, तो उससे वो भी किया था। लेकिन जैसे वो आए, मैंने देखा उनको, तो मैंने उनको प्रणाम किया, सब कुछ। वो
आया है, उनका नहीं आया है। नहीं वो तो फिर नहीं आएंगे, कैमरा लगा लो चाहे कुछ भी लगा लो, वो कहाँ से आएंगे। हाँ, तो दर्शन हो जाते हैं ऐसा। इसलिए हम लोग क्या है कि जो अपनी पवित्रता और जो शुद्धता उसके लिए हम लोग ने तो गवर्नमेंट बहुत पीछे पड़ी है इसको लेने के हाँ लिए। गवर्नमेंट के बारे में पूछ रहा था भैया समय, तो वो ये पूछ रहा था कि यहाँ पे मतलब कि सरकार का किसी प्रकार का सहयोग या फिर कोई ज़्यादा दबाव कि भाई हमारे अंडर, क्योंकि आजकल ज़्यादातर ये बहुत करते हैं, लेकिन हम लोग ये बोलते हैं कि हमारा जो जीवन है वो चल रहा है, मगर 2 रोटी खा रहे हैं को आ रहे हैं, बिल्कुल, खिला बिल्कुल। रहे हैं, तो और चाहिए क्या। और गवर्नमेंट तो आज बनी है, ये तो हमारे कई पीढ़ियों से चलती आ रही है। और फिर हमको तो मजूरी बनना है ना, सही बात है। इनके मजूर हम लोग हैं और हमको जो भी चाहिए उनके पास में मांग सकते हैं, वो तो सबको देते हैं। सही बात है। फिर हमको उनके पास में क्यों नहीं मांगते। सही बात है। और चलिए अपने को पहला तो ये कि अपना पूर्व जन्म का होगा, जैसे तपस्थली में अपने को जन्म मिला, वो भी सेवा मिला, तो सेवा छोड़ के दूसरों की सेवा क्यों करना आपने। तो अभी पूरा परिवार एक साथ यहीं पे। 2 बेटे हैं और हाँ बहुत बहुत आभार बाबा जी, सीताराम। ये छोटा लोटा है, इससे जल चढ़ाते थे। कितने समय पुराना है ये भी बहुत साल हो गया, समझो ना 1890 में उनका देहांत हो गया। 1890 में। ये नीचे से भर कर नर्मदा से आते थे, देखो ये पानी भर के आता था नर्मदा से, एक हाथ में ही लाना है ऐसा जल भर के। इसमें मुझे लग रहा है 20 किलो के आसपास, कम से कम 20-22। इसमें पानी भर के नीचे से और एक हाथ से ऐसे ही आना, ऊपर से नहीं पकड़ते थे, और एक हाथ से लेके आते एक हाथ से लेके आते थे, क्योंकि ऐसे तो पकड़ नहीं सकते ना, तो ऐसे आते थे लेके। इतना बड़ा एक हाथ से कैसे वो ये खाली भी अपने नीचे लेकर नहीं चढ़ सकते। इससे ये पता चल रहा है कि जो पुराने लोग होते थे वो कितने बलशाली होते थे कि सोच सकते हो कि कम से कम 22-25 किलो वजन जो है सिर्फ एक हाथ उठा के लेकर आना। नर्मदा मैया का तट जो मैंने आपको दिखाया, इतनी सीढ़ियों से नीचे से ऊपर चढ़कर आना आसान बात नहीं। आप यही लेकर आओगे अगर एक हाथ से जल भर के, तो यही मेरे हिसाब से 7-8 किलो बढ़ जाएगा। इसके अंदर तो कम से कम 40-50 लीटर पानी आ जाएगा। हाँ नहीं? लगभग। और ये मानो 25 के जगह ये ये नीचे 50 से भर कर लाते थे और इसी ये लोटे से जल चढ़ाना है इसको। इस लोटे से। ये चीजें अब आपको दोबारा कहीं जल्दी देखने को मिलेंगी भी नहीं, बहुत रेयर है जो प्राचीन स्थल है। जैसे अब यहाँ पर आए हैं तो पता चला है, नहीं तो बहुत सी जगह जो है अब आपको लोकल दिखेंगे, बाजार से जो खरीद के लेकर आते हैं, मेटल जो मिलावट वाली होती है वो है, और ये ओरिजिनल है वाकई, और वजन से पता चल रहा है। मानना पड़ेगा। थाली प्लेट सब होगी रखी गई ऐसी ऐसी उस समय की थाली प्लेट वगैरह हाँ, कुछ जगह सामान जैसे पुराना कुछ आ जाता है, कुछ सामान जब 70 जैसे रेल वगैरह है तो उस समय तीसरे मंजिल पे शिफ्ट, तो उसमें इसमें थोड़ा बहुत सामान घूम जाता है। और यहाँ से नर्मदा मैया की दूरी भी बहुत है, यानी नीचे जाना फिर ऊपर आना। और अपने ऐसे जी खाली भी उठा के थोड़ा चला तो अपनी सांस खुल जाएगी। वहाँ पे हाँ। ऐसे भी नहीं रह पाएगा। अरे नॉर्मल इंसान नीचे से ऊपर चढ़ जाएगा उसमें सांस फूल जाती है। हाँ। अब वजन लेकर आना 30-40 किलो। ये मटेरियल जो उन्होंने लगाया था ये भी अब कहीं जल्दी ऐसे से बना नहीं है। तीनों टाइम करते थे, अच्छा तीनों टाइम। तीनों टाइम। त्रिकाल संध्या हो सही जगह रुके थे आज। आप लोगों को भी ये चीजें जो है बहुत कम आप लोगों ने देखा होगा कि अगर आप साउथ में जाओगे या बहुत से प्राचीन गांवों में जाओगे वहीं से पता चल पाता, नहीं तो फिर इन सब चीजों को जो है देखना बहुत दुर्लभ है। सोशल मीडिया पे सिर्फ आप फोटोज के माध्यम से, गूगल के माध्यम से जो है देख सकते हो। बाकी आज जो है हमने ये पहली बार उठाया, लगा कि हाँ है। बहुत बड़ा है यार। एक रहने देना 2 मिनट। फोटो ले जाओ। क्या होता है ये पता